प्रतीक सिंह यादव के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि ससुर अरविंद बिष्ट द्वारा दिए जाने पर उठ रहे सवालों के बीच अपर्णा के भाई अमन सिंह बिष्ट का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि स्वर्गीय प्रतीक और पूरा परिवार स्वामी अवधेशानंद से दीक्षित था। गुरुजी के निर्देश और आपसी सहमति के बाद ही अंत्येष्टि संपन्न कराई गई थी। अमन सिंह बिष्ट ने कहा कि गुरुजी स्वयं भी वहां मौजूद थे और उनके अनुसार अपवाद स्वरूप कोई भी व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं और मुखाग्नि दे सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मुखाग्नि केवल परिवार का सदस्य ही दे, ऐसा कोई धार्मिक विधान नहीं है। साथ ही मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को कई धार्मिक नियमों का पालन करना पड़ता है, इसीलिए गुरुजी से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया था। अस्थि विसर्जन के बीच भावुक पल, आई लव यू पापा लिखा कार्ड मासूम बेटी ने गंगा में प्रवाहित किया। प्रतीक यादव की अस्थि विसर्जन के बीच सबसे भावुक पल तब आया जब उनकी मासूम बेटी ने अपने पिता के लिए प्यार भरा कार्ड गंगा में बहाया। इस दौरान हर किसी की आंख भर आई। पिता प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन के दौरान उनकी मासूम बेटी ने हाथ में एक कार्ड पकड़ रखा था जिस पर लिखा था आई लव यू और एक छोटा सा दिल बना था। जैसे ही उसने कार्ड गंगा की धारा में बहाया, वहां मौजूद हर किसी की आंखें भर आई। मां अपर्णा ने बेटी को अपनी तरफ बुलाया और सीने से लगा लिया। मासूम बेटी का अपने पिता के लिए यह अंतिम संदेश वहां मौजूद लोगों को भावुक कर गया। प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार में पूरे विधि विधान से विसर्जित की गई, लेकिन उस मार्मिक पल में बेटी ने अपने पिता को जब अंतिम संदेश दिया तो सब लोग स्तंभ रह गए। मां गंगा की लहरों के बीच बेटी के हाथ में एक कार्ड, दिल के निशान वाला वो छोटा सा कार्ड, जब उसने अपने पिता प्रतीक यादव की अस्थियों के साथ गंगा में प्रभावित किया तो वीआईपी घाट पर मौजूद हर आंख नम हो गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया। प्रतीक यादव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। प्रतीक यादव राजनीति से दूर थे, वो फिटनेस फ्रीक थे और जिम के अलावा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। प्रतीक ने ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे। दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने 2003 में साधना गुप्ता से विवाह किया था। 38 साल के प्रतीक की पत्नी अपर्णा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी। प्रतीक यादव को महंगी कारों और सुपर बाइक्स का शौक था। साल 2017 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक तनातनी चल रही थी। तब उस समय के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रतीक ने अपनी 4.5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। तब माना गया था कि इससे अखिलेश को राजनीतिक नुकसान पहुंचा है। कई बार प्रतीक यादव के राजनीति में आने की सुगबुगाहट भी हुई थी। हालांकि राजनीति के बारे में प्रतीक यादव का कहना था, मेरी राजनीति में रुचि नहीं है, मैं व्यवसाय करता हूं। अगर राजनीति में रुचि होती तो पहले ही इसमें कदम रख लेता। उनकी पत्नी अपर्णा यादव को साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। कहते हैं रिश्ते खून से नहीं बल्कि साथ बिताए पलों और एक दूसरे के प्रति सम्मान से सींचे जाते हैं। सैफई के गलियारों से लेकर लखनऊ की गलियारों तक आज सन्नाटा है। शोक की इस लहर के बीच लोग राजनीति नहीं बल्कि उस भाईचारे की चर्चा कर रहे हैं जिसने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि समाज की नजरों में रिश्ता खोखला हो सकता है, लेकिन अखिलेश और प्रतीक की नजरों में यह रिश्ता मुकम्मल था। अखिलेश यादव ने कभी प्रतीक को अपने से अलग नहीं समझा। उन्होंने हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज निभाया। वो ढाल बने, वो मार्गदर्शक बने। वहीं आपको बता दें कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से विदा हुए तो हर तरफ सवाल थे, सत्ता का सवाल, विरासत का सवाल। मीडिया ने प्रतीक से पूछा था कि आप राजनीति में आएंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? उस वक्त प्रतीक के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और आंखों में बड़ी भाई के लिए अथाह सम्मान। उन्होंने बस इतना कहा, राजनीति बड़े भैया संभालेंगे और बिजनेस मैं देखूंगा। मेरा सपना बस यही है कि मैं बड़े भैया को राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर पर देखूं। उनके इन शब्दों में कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, सिर्फ समर्पण था। जहां दुनिया में भाई भाई जमीन के एक टुकड़े के लिए दुश्मन बन जाते हैं, वहां प्रतीक ने अपनी पूरी दुनिया अपने बड़े भाई की कामयाबी में ही देख ली। उन्होंने साबित कर दिया कि छोटा भाई होना सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अपने बड़े भाई के पीछे मजबूती से खड़े रहने की जिम्मेदारी। आज सैफई और लखनऊ का सपा परिवार आंसू बहा रहा है। प्रतीक तो चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए वह विरासत जो वोटों से नहीं बल्कि दिलों से जीती जाती है। एक ऐसी कहानी जहां बड़े भाई का प्यार पिता जैसा था और छोटे भाई का साथ लक्ष्मण जैसा। राजनीति की जीत हार बदलती रहेगी, लेकिन अखिलेश और प्रतीक का यह निस्वार्थ प्रेम इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। साल 2001 में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली अपर्णा और मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की प्रेम कहानी एक बर्थडे पार्टी से शुरू हुई थी। 8 साल लंबे
लंबे चले इस खूबसूरत रोमांस का जश्न 2011 में सैफई की एक बेहद भव्य शादी में मनाया गया। लेकिन शादी के बाद दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग हो गई। प्रतीक को राजनीति से दूर अपनी लग्जरी कारें, करोड़ों के जिम और बिजनेस पसंद थे, जबकि अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। साल 2022 में अपर्णा के बीजेपी ज्वाइन करते ही इस रिश्ते में दरार आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि जनवरी 2026 में प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा को स्वार्थी बताकर खुलेआम तलाक की बात तक कह दी थी। हालांकि बाद में विवाद सुलझने का दावा किया गया, लेकिन 13 मई की सुबह प्रतीक यादव का रहस्यमयी हालात में निधन हो गया है। और अब यहाँ पर साफ तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई सियासत ने इस प्यार की जान ले ली है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के अचानक निधन ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। लखनऊ से लेकर सैफई और इटावा तक शोक की लहर है। इस बीच प्रतीक और अपर्णा के बीच प्यार और तकरार की बातें भी चर्चा का विषय बनी रही। प्रतीक अपर्णा की शादी करीब 15 साल पहले 2011 में हुई थी। इससे पहले करीब 10 साल दोनों ने प्रेम संबंध में एक दूसरे को बांधे रखा था। अपर्णा से स्कूल के दिनों में हुई प्रतीक की मुलाकात प्यार में बदली, जो शादी तक पहुंची। दोनों के प्यार की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ईमेल से प्यार के इजहार से लेकर इंस्टाग्राम पर तकरार और एक बार तो तलाक की धमकियों तक पहुंच गई थी बात। जब लगा एक खूबसूरत प्रेम कहानी बिखर रही है तो दोनों ने उसे अपनी मोहब्बत से संभाल लिया था। प्रतीक और अपर्णा की प्रेम कहानी स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी। स्कूली दिनों में कॉमन दोस्त के साथ इनकी मुलाकातें होती थीं। दोनों में आकर्षण था। हालांकि 2001 के पहले तक इसका इजहार नहीं हुआ था। दोनों के करीबी लोग बताते हैं कि अपर्णा और प्रतीक की एक कॉमन दोस्त की जन्मदिन पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी। तब प्रतीक हाई स्कूल में थे। उन्होंने वहीं अपर्णा से बातचीत की और संवाद का सिलसिला बनाए रखने के लिए ईमेल आईडी मांगी। यह वो दौर था जब मोबाइल इतना सामान्य नहीं हुआ करता था। दोनों के बीच ईमेल आईडी साझा हुई तो प्रतीक अपर्णा को नियमित ईमेल करने लगे। वो अपर्णा को ईमेल से अपने दिल का हाल बताते थे। इन सब से बेखबर अपर्णा ने काफी दिनों तक अपना ईमेल चेक ही नहीं किया था। जब उन्होंने किसी रोज ईमेल देखा तो प्रतीक के प्रेम के इजहार को अस्वीकार नहीं कर सकी। इस तरह से दोनों के बीच प्रेम का संबंध पनपा, जो दोनों की पढ़ाई पूरी होने तक जारी रहा। इसके बाद दोनों ने अपने अपने परिवारों में इसकी जानकारी दी और रजामंदी से 2011 में दोनों की शादी हुई। प्रतीक यादव की मौत को एक आम मौत की तरह नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये उस चमक धमक वाली दुनिया के पीछे छिपे एकांत का भी अंत है। मुलायम सिंह यादव ने जिस दौर में प्रतीक को अपना नाम और पहचान दी थी, तब लगा था कि एक और शक्ति केंद्र उभर रहा है। जब तक मां साधना गुप्ता जीवित थी और नेताजी सक्रिय थे, प्रतीक का रसूख दिखता था। याद कीजिए वो तस्वीरें जब सैफई के मंचों पर प्रतीक नजर आते थे। लखनऊ की सड़कों पर अपनी पसंदीदा लैम्बोर्गिनी में पिता के साथ दिखते थे। लेकिन समय का पहिया घूमा, समाजवाद की मुख्य धारा में प्रतीक कभी फिट ही नहीं हो पाए। वो अपनी ही पार्टी और परिवार में एक आउटसाइडर की तरह रह गए। जहां अखिलेश यादव स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनकर उभरे, तो डिंपल यादव राजनीति के केंद्र में आई। धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव ने संगठन संभाला। वहीं प्रतीक ने एक अलग दुनिया चुनी। उन्होंने राजनीति नहीं चुनी, भाषण नहीं दिए, विरासत पर दावा नहीं ठोका, बल्कि उन्होंने फिटनेस, बिजनेस, प्राइवेसी की एक अलग दुनिया बना ली। लखनऊ में एक किस्सा और मशहूर है। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो प्रतीक ने हंसकर कहा था, मेरी बॉडी और मेरा बिजनेस ही मेरी राजनीति है। लेकिन क्या ये चुनाव ना लड़ना उनकी चॉइस थी या फिर परिवार की कोई लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की इजाजत उन्हें कभी मिली ही नहीं। बेटियों को प्रतीक यादव का आखिरी तोहफा, उनके नाम विरासत की करोड़ों की पूरी संपत्ति। 27 साल तक संपत्ति को नहीं बेच सकेंगी बेटियां। समाजवादी परिवार से जुड़े प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे वह सिर्फ यादें नहीं बल्कि बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली करोड़ों की विरासत भी छोड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी बेटियों के नाम सुरक्षित किया गया है। खास बात यह है कि इस विरासत पर एक लंबी सुरक्षा शर्त भी रखी गई है, जिसके तहत बेटियां करीब 27 साल तक इस संपत्ति को सीधे बेच नहीं सकेगी। यानी यह संपत्ति उनके भविष्य की आर्थिक ढाल बनेगी। तात्कालिक सौदे का
हिस्सा नहीं। असमय मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का ऐसा मॉडल छोड़ा है जिसमें विरासत तो पूरी मिलेगी लेकिन उसे जल्दबाजी में बेचा नहीं जा सकेगा। प्रतीक यादव की जिंदगी भले थम गई हो लेकिन उनका यह आखिरी फैसला उनकी बेटियों के लिए लंबे समय तक सुरक्षा कवच बन सकता है। करोड़ों की यह विरासत अब सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पिता की दूरदर्शिता और जिम्मेदारी की आखिरी निशानी बन गई है। 10वीं क्लास का वो मासूम प्यार खत्म हो गया। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक और अपर्णा यादव की लव स्टोरी जितनी खूबसूरत थी उसका अंत उतना ही दर्दनाक हुआ। 2011 में दोनों की शाही शादी हुई थी लेकिन जब अपर्णा ने समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा तो घर के अंदर भूचाल आ गया। प्रतीक जहां बिजनेस में मस्त थे तो वहीं अपर्णा का राजनीतिक रुतबा बढ़ रहा था। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि इसी साल प्रतीक ने सरेआम सोशल मीडिया पर तलाक की धमकी दे डाली। 13 मई को महज 38 साल की उम्र में तनाव और बीमारी के चलते प्रतीक की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने एक हंसते खेलते परिवार को निगल लिया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साल 2022 में जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उस दौरान यह चर्चा थी कि प्रतीक और अखिलेश यादव दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक विरासत को लेकर टकरार होगी। लेकिन उस दौरान सारे विवादों को खत्म करते हुए प्रतीक यादव ने कहा था कि नेताजी की राजनीतिक विरासत सिर्फ अखिलेश भैया ही संभालेंगे। उस दौरान यह दिखा था कि भले ही अखिलेश और प्रतीक यादव एक साथ नहीं दिखते हैं लेकिन उनके बीच भाई वाला रिश्ता पूरी तरह से मजबूत है। सबसे खास बात यह है कि अखिलेश यादव की तरह प्रतीक यादव ने भी प्रेम विवाह किया। डिम्पल यादव भी उत्तराखंड की रहने वाली है और क्षत्रिय परिवार से है, उसी तरह से जैसे अपर्णा यादव भी उत्तराखंड की ही है और वह भी क्षत्रिय परिवार से। अपर्णा यादव ने अपनी लव स्टोरी को लेकर एक बार कहा था कि हम हाई स्कूल के स्वीट हार्ट्स हैं। अपर्णा यादव ने अपनी लव स्टोरी को लेकर एक बार कहा था कि हम हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं। अपर्णा जब 10वीं क्लास में थी उसी दौरान प्रतीक और अपर्णा की दोस्ती हुई थी लेकिन जब शादी तक बात पहुंची तो मुलायम सिंह यादव दोनों के प्यार के खिलाफ थे। अपर्णा और प्रतीक यादव की लव स्टोरी की शुरुआत होती है लखनऊ के मशहूर लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल से। प्रतीक यादव लखनऊ के सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल में पढ़ रहे थे जबकि अपर्णा बिष्ट लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी। उन दिनों प्रतीक यादव कक्षा 9 के छात्र थे जबकि अपर्णा बिष्ट उनसे 1 साल जूनियर 8वीं कक्षा में थी। अपर्णा और प्रतीक भले ही अलग अलग स्कूल में थे लेकिन कॉमन दोस्त और इंटर स्कूल फंक्शनों के चलते उनकी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद अपर्णा और प्रतीक ने यह निर्णय लिया था कि दोनों मिलकर शादी करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव उस वक्त पर इस शादी के पूरी तरह से खिलाफ थे। तब प्रतीक यादव ने अपनी मां साधना गुप्ता का सहारा लिया था और अपर्णा यादव से शादी की थी।